हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बाइनेंस के जो स्कैम हो रहे हैं P2P वाले, वो मैं आपको इस वीडियो पे पूरे डिटेली बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग एक अच्छे से डिटेली सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पे बता दूं। तो चैनल पे पहली बार अगर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो भी क्या अच्छा नहीं लगा वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बाइनेंस पे लॉगिन करके रखा है और जैसे ही आप यहाँ पे P2P पे क्लिक करोगे, ये कुछ इस तरीके का पेज अपीयर हो जाएगा। अपीयर आने के बाद ये नोटिस आएगा इस तरीके का। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि आप अपना ऑर्डर को कैंसिल मत करना जब तक आपका जो पैसा है वो आपको नहीं मिल जाता। अगर जो सेलर है, सेलर यानी कि कौन, जो P2P मर्चेंट है जिसको आपने अपना USDT सेल करा है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे सेलर मान नहीं जाता या फिर अगर वो बोलता है कि नहीं OTP का इशू है या फिर कुछ और इशू है, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो बाइनेंस पे, ताकि जो ऑर्डर आपने अगर मान लिए USDT आपने सेल कर दिया और आपको वो पैसा नहीं मिला है, तो फिर आप यहाँ पे ऑर्डर जो जो भी है अपील करोगे, उसके बाद आपका जो पेमेंट है आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी तरीके से कैंसिल करते हो या कुछ और करते हो सकता है आप यहाँ पे जो है स्कैम का शिकार हो जाओ। तो इसमें क्या स्कैम है क्या नहीं पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए, बाइनेंस ने पहले ही आपको वार्निंग दे दिया है, ठीक है। ये वार्निंग का आइकन होता है, यहाँ पे पहले आपको वार्निंग दे दिया कि भाई आप जो है स्कैम होने का पूरी चांसेस रहता है कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट घटता है तो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इसका हम लोग क्या अल्टरनेट सोल्यूशन है क्या नहीं, वो भी इसमें हम बात करेंगे। बट इससे पहले जान लेते हैं कि ये स्कैम किस तरीके से होता है। तो अगर आप देखोगे, मैं इसमें पहले टिक करता हूँ, फिर उसके बाद कंफर्म पे टिक करता हूँ। तो उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इतने सारे मर्चेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे बोलते हैं कि जो मर्चेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रोंज मर्चेंट है जो कि वेरीफाइड मर्चेंट होते हैं। सॉलिड P2P ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उनका रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहता है, एड्रेस भी वेरिफिकेशन रहता है, KYC भी उन लोग किए रहते हैं, राइट। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सिल्वर मर्चेंट भी है जो कि बहुत एडवांस है, जो कि नॉर्मल ब्रोंज की अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्रोंज से काफ़ी ऊपर इन लोग सिल्वर है। इनका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा है, वगैरह वगैरह जो है इन लोग ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये अभी करेंटली जो है 95 पे USD बाय कर रहे हैं। अभी अगर आप सेल की साइड देखोगे, क्योंकि हमें तो जनरली क्या करना है, USDT को सेल करना है। सेल जो करना है, अगर आप देखोगे जो सबसे नंबर 1 पे है ये है नाइट मैनेजर। ये हमेशा जो है नंबर 1 पे ये रहता है बाइनेंस पे। अगर आप देखोगे ये ब्लॉक मर्चेंट है, अगर आप देखोगे इसको भी आप चेक कर सकते हो, इसमें सील्ड मर्चेंट है, वगैरह वगैरह। एकदम मतलब आपको पूरा ऑथेंटिक लगेगा कि भाई ये तो पूरा जेन्युइन बंदा है, ये वो। आप देख सकते हो ये 89 पे बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ऑर्डर, इसको 2740 के आसपास ऑर्डर मिला है। कंप्लीशन रेट भी आप देख सकते हो 96% के अबव है। तो आप बोलते हो कि नहीं चलो हम इसको अपना USDT को सेल करेंगे, ठीक है। और वगैरह आप देखोगे IMPS बैंक ट्रांसफ़र हो गया, UPI वगैरह भी करता है, तो आपको लगता है कि चलो हम लोग इसको ही सेल कर देते हैं। आपको अगर नीचे भी चेक करना है, भाई चलो एक बार नीचे चेक कर लेते हैं, क्या पता और अच्छा डील हमको मिल जाए। अभी अगर आप देखोगे करेंटली जो है यहाँ पे 93.45 आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो पे मैंने एक्सनेस से आपको विड्रॉ निकाल के दिखाया था, उसमें भी यही 93 का रेट चल रहा था, ठीक है। और उसमें ऐसा P2P वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ जो है हम लोगों ने UPI से पेमेंट ले लिया, नेट बैंकिंग से पेमेंट ले लिया, NEFT से ले लिया, ये वो नहीं। वहाँ पे आपको डायरेक्टली IMPS ही देखने को मिलता है, ना आपको UPI पेमेंट मिलता है, ना आपको यहाँ पे NEFT का पेमेंट मिलता है, ना RTGS तो आप तो पता होगा कि लिमिट क्या होता है उसका, तब तभी जाके RTGS मिलता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कैम की। अगर आप देखोगे यहाँ पे 93.45 93.44 आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, ये आपका जो रेट है ये कम होते जाएगा। आप देख सकते हो 30 से 26 हो गया, 26 से 22 हो गया, इस तरीके का।
और अगर आप यहाँ पे देखोगे सारे के सारे वेरीफाइड मर्चेंट है, सारे के सारे यहाँ पे बाइनेंस पे आप देखोगे, राइट। तो अभी अगर अब मैं आपको पूछूं कि अगर आपको यहाँ पे यूएसडीटी सेल करना है, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पे तो मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, अब मैं यहाँ पे यूएसडीटी सेल कर देता हूँ और वगैरह वगैरह, बस पैसा आपका अकाउंट पे आ जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आप यहाँ पे P2P कर रहे हो, ठीक है, और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट पे आया और 3-4 महीने के बाद ही आपका जो अकाउंट है वो जो उसमें जो अमाउंट आया था वो अमाउंट आपका लीन हो जाएगा, राइट। लीन हो जाएगा मतलब ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकता है कि जो आपके अकाउंट में पैसा आया है वो कहीं ना कहीं मतलब फ्रॉड का पैसा है, या फिर आपने मतलब जो किसी ने स्कैम किया होगा, ठीक है। तो आपने तो यूएसडीटी इसको बेच दिया होगा और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट पे आया होगा। तो इनका जो बैंक अकाउंट है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इनका जो बैंक अकाउंट है क्या वो पैसा एकदम हार्ड अर्न मनी है, या फिर जो जो लोग यहाँ पे टॉप अप करते हैं, इनका बैंक अकाउंट पे बात करते हैं, इनका बैंक अकाउंट पे जो टॉप अप होता है, जो पैसा डिपॉजिट होता है, वो कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना, कहीं ना कहीं से तो आता होगा। या फिर जो इन लोग यूएसडीटी को देखिए, जब इन लोग बाय करते हैं ना, आप पैसा भेजते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बाय पे, ठीक है, पैसा जो भेजते हो इनके पास आता होगा, ठीक है। ये एक यहाँ पे देखिए सेफ मनी होगा, यहाँ पे भी कहीं पे सेफ मनी होगा, राइट। इन लोग एडवर्टाइज दिए रहते हैं कि यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाय सेल दोनों अगर करते हैं। अगर आप देखो, मैं यहाँ पे नाइट मैनेजर को ही यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे आप देखो इसने बाय किया हुआ है, सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे इसके जो बैंक अकाउंट है ये पैसा आते जाते रहते हैं, करेक्ट। तो अब मैं आपको एक प्रॉपर इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेट करके रखा है, आप देख सकते हो ये बाइनेंस है। तो ये बाइनेंस क्या करता है, कुछ बाइनेंस में कुछ मर्चेंट को ये अपने प्लेटफॉर्म में लेके आता है कि भाई जो ट्रेडर्स आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जैसे एकदम मासूम से भोले से एकदम ट्रेडर आते हैं और ये ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, और ये जो अपना यूएसडीटी होता है ये सेल करते हैं किसको, वेरीफाइड मर्चेंट बाइनेंस को। अब ये वेरीफाइड मर्चेंट बाइनेंस पे आप देख सकते हो शक्ल एकदम कितना चालाक लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसने जो है यहाँ पे ये वाले जो है इस भैया ने यूएसडीटी को इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब बदले में ये वाले जो भैया है ये क्या करेंगे, इसको कैश भेजेंगे इस वाले बंदे को, ठीक है, ट्रेडर वाले बंदे को। तो इसके पास जो पैसा है ना, बाइनेंस P2P मर्चेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके पास जो पैसा है, ये पैसा कितना सही है कितना गलत है ये चीज़ हमको नहीं पता। अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे बाय भी हुआ है, सेल भी हुआ है, तो कोई ना कोई तो आप मतलब मान लो स्कैम का पैसा, फ्रॉड का पैसा मान लो इसको भेज दिया, इसके बैंक अकाउंट पे भेज दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट पे भेजने के बाद अब मान लो कि यही पैसा वो आपको भेज देगा, ठीक है। वो जो स्कैम का पैसा है किसी ने यूएसडीटी बाय करा और इस वाले भैया के अकाउंट पे भेज दिया, और आपने विड्रॉ रिक्वेस्ट किया और यही पैसा इसने क्या किया, इस वाले भैया ट्रेडर वाले भैया को भेज दिया। तो अब जब यहाँ पे अभी मान लो किसी ने कंप्लेंट डाला कि भाई मेरा पैसा यहाँ पे इसने स्कैम किया है वगैरह वगैरह, तो वो पैसा जो है ना, आपने सुना होगा पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ये यही होता है, मतलब अकाउंट टू अकाउंट ये पैसा जो ट्रांसफर होते रहता है ना, तो लास्ट में जो ट्रैक होते रहता है। आप तो बोलोगे भाई हमको तो पैसा मिल गया है, हम तो खुश है एकदम, अभी एकदम शॉपिंग पे जाएंगे, खरीदेंगे, ये वो पार्टी शार्टी करेंगे, राइट। लेकिन जो पैसा है ना, वो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरीके का जो लेयर होता है, इस तरीके का जो लेयर होता है, पुलिस क्या होता है ट्रैक करते हुए आता है कि पैसा आया तो आया कहाँ। जिसने बंदे बाय किया था वो पैसा उसके पास था, अब इसके पास था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस वाले पैसा ने इसको भेज दिया। तो अब एक्चुअल पैसा किसके पास है, इसके पास है, ट्रेडर वाले भैया के पास। तो पुलिस आएगा किसके पास, इसके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा और ये जो अमाउंट है वो वहां पे फ्रीज कर देगा, ठीक है, वहां पे फ्रीज कर देगा, या फिर जो अमाउंट आया होगा वो क्या कर देगा, वो यहाँ पे लीन लगा देगा कि आप इतना फंड्स और यूज ही नहीं कर सकते। तो उसके बदले उसका तो पैसा, उसने तो यूएसडी जो है इसको बेच दिया और उसके बाद उसका फंड्स भी ब्लॉक हो गया। तो अब ये इंसान करे तो क्या करे। तो इस तरीके से जो है स्कैम चलता रहता है, चाहे वो वेरीफाइड मर्चेंट क्यों ना हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो। आपका पैसा अगर इस तरीके से हुआ, फ्रॉड का पैसा इसके बैंक अकाउंट से गया,
इसको भले ही ना पता कि ये फ्रॉड का पैसा है या कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि ये जो मर्चेंट है ये दोनों करता है, बाय भी करता है सेल भी करता है। तो अगर ये पैसा इसके पास आता है फिर ये पैसा आपके पास आता है तो आपके अकाउंट पे बिल्कुल फ्रीज होने के चांसेस रहते हैं, या फिर आपका जो अमाउंट है वो पूरा लीन हो जाता है और वो पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते मेरे दोस्त। वो पैसा आपको यहाँ पे वो सामने वाले पार्टी को देना ही पड़ता है, तो आपने एक तरीके से लॉस ही कर दिया। तो इस वाले जो मर्चेंट वाले भैया है वो तो खुश है, उनका यूएसडीटी भी उनको मिल गया, वो सेल भी कर दिए, सारे सब कुछ हो गया। लेकिन अगर ये जो स्टोरी है ना, मैंने जो सुनाया आपको, ये स्टोरी अगर हो गया तो फिर आपका ही एंड ऑफ द डे में लॉस ही होगा। इसीलिए मैं सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि बाइनेंस पे कभी भी P2P मत करना, बाइनेंस पे या कहीं पे भी P2P मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला बंदा जो पैसा भेज रहा है वो कितना ब्लैक मनी है, कहाँ का पैसा है, और स्कैम का पैसा है या फ्रॉड का पैसा है, कहीं का भी पैसा आपको नहीं पता वो पैसा किस तरीके का है। तो इसीलिए P2P कभी नहीं करना चाहिए। आपको यूट्यूब में हज़ारों लोग बोल देंगे नहीं P2P सेफ है, ये है, कमेंट पे आप देख लो, रिव्यूज़ पढ़ लो, अगर आप यहाँ पे देखिए फीडबैक वगैरह है, फीडबैक देख लो, यहाँ पे आप इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यार आप अगर एक रिस्क ले रहे हो ना तो फिर आपका बैंक अकाउंट का बैंड बचने ही वाला है, ठीक है। मेरा काम था, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दिया। बोलते हैं नेगेटिव देख लो सबसे पहले, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता P2P, मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मैंने ये सारे स्टोरी समझा के भी आप यहाँ पे करना चाहते हो, बिल्कुल आपका चॉइस है। मैं इसमें कुछ भी आपका बाद में हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। मेरा काम है अवेयरनेस बढ़ाना, जो जो चीज़ें होती है मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ठीक है। ये पर्टिकुलर इस वाले मर्चेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मर्चेंट हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर देखें कोई भी मर्चेंट हो तो सारे के सारे सेम ही होते हैं। और अगर एक बार आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर आपका बैंक अकाउंट पे अमाउंट लीन लग जाता है, ना आपका बाइनेंस हेल्प कर पाएगा, ना आपका कोई गवर्नमेंट हेल्प कर पाएगा कि आपका यहाँ पे क्या हुआ है। आपको पैसा देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप समझ लो। तो अगर आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको अगर यूएसडीटी है ना, आप अगर सेल करना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ सेफ साइड के लिए आप जो है CoinDCX पे जो है आप यहाँ पे जो है सेल कर सकते हो। इनका P2P वाला झंझट नहीं है, इनका खुद का जो है मर्चेंट है और वो आपको सिंगल मर्चेंट के ही थ्रू में आपको सारा पैसा आपको मिलेगा। CoinDCX इंडिया में रजिस्टर्ड है, बट अगेन टैक्सेस का इशू हो जाता है, 1% TDS कट जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बाकी जो क्रिप्टो है, देखिए यहाँ पे आप क्रिप्टो USDT क्या है, क्रिप्टो है, आप उसको सेल करोगे ना तो वो आप 30% के लिए एलिजिबल हो जाते हो टैक्स। जब आप ITR रिटर्न करोगे तो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा ये पैसा जो है मेरा यहाँ पे 30% यहाँ पे लगा हुआ है। और 30% नहीं भैया, उस पर जो है 4% सेस टैक्स भी लगेगा। तो ऑन एंड ओवरऑल यहाँ पे 35% आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आप समझ लो, ये आप समझदार हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे अगर आप सिंपली जाओगे, राइट, यहाँ पे हम लोग जो है चलते हैं यहाँ पे फंड्स पे, ठीक है। फंड्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और INR वॉलेट में कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है तो यहाँ पे देखिए विड्रॉल INR टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आप डालना चाहते हो। उसके बाद आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे चले जाएगा। P2P वाला झंझट नहीं है, बहुत ही सेफर साइड है। और बाइनेंस पे भी आपको पैसा आएगा ना तो उसमें भी आपको वही 35% देना ही पड़ेगा। तो अगर आप उससे अच्छा अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो तो आप CoinDCX जा सकते हो। टैक्सेस अगर आप देना चाहते हो तो, अगर उससे भी अगर आपको एकदम सेफ जाना है तो मैं एक्सनेस रेफर करता हूँ। आपको मैंने कल ही इसके बारे में जो है एक्सनेस पे दिखाया कि कैसे विड्रॉ ले सकते हो। अमाउंट भी सेम ही है, हो सकता है थोड़ा सा CoinDCX में आपको थोड़ा सा कम प्राइस में देखने को मिल जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख नहीं पा रहे कि ये कितना जो है USDT में आपको देगा, कितना INR देगा, हमको ये पता नहीं चल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा कम रेट में दे दे। 93 अभी एक्सनेस पे हमको मिल रहा है, हो सकता है ये 89 ऐसा कुछ में दे दे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो है काम करना चाहते हो। मेरा काम था आपको सारी चीज़ें जो है बताना, ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपको एग्जैक्टली करना है, क्या है क्या नहीं करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। बट मेरा रिकमेंडेड है कि अगर आप करना ही चाहते हो, बैंक अकाउंट में सेफली लेना ही चाहते हो, तो आप एक्सनेस पे काम करिए, ठीक है। अगर आपका पास एक्सनेस पे अकाउंट नहीं है
अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे लाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आया होगा मेरे ड्राइंग्स को देख के। तो मेरे ड्राइंग्स को देख के एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, राइट। और चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।